वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द मेडिकल फिजियोलॉजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूरोग्लिया। अब न्यूरोग्लिया में पिछले साल ही क्वेश्चन आया है, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप इस टॉपिक को इग्नोर ना करें। ऑल्दो ये एसक्यूबी में रेड टॉपिक्स में नहीं आता है पर ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकली इसके क्लासिफिकेशन को, विच इज ऑब्वियस। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होंगी उनको हम बोलेंगे सेंट्रल न्यूरोग्लिया, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगी उनको हम बोलेंगे पेरिफेरल न्यूरोग्लिया। ठीक है। अब न्यूरोग्लिया क्या होती है? सपोर्टिंग सेल्स होती है सीएनएस की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती है तीन तरीके की। सबसे पहली अपनी होती है एस्ट्रोसाइट, दूसरे नंबर पे अपनी होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट, और तीसरी होती है अपनी माइक्रोग्लिया। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एस्ट्रोसाइट अपन को देखने के लिए मिलती हैं वो होती हैं श्वान सेल और सैटेलाइट सेल्स। याद रखना बहुत आसान है, एस से स्टार्ट होने वाली दोनों पेरिफेरल में होती हैं, बाकी तीनों सेंट्रल में होती हैं। ठीक है। तो अब और इनके बारे में डिस्कशन ना करते हुए हम डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे हमारे पहला जो न्यूरोग्लिया होती है विच इज एस्ट्रोसाइट। अब नाम में समझ में आ रहा होगा एस्ट्रो मतलब ये जो हमारी होती हैं ये होती हैं स्टार शेप्ड, प्लस इनकी एक और खूबी ये है कि ये होती हैं प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के ऑल पार्ट्स मतलब क्या? दो तरीके के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। दो पार्ट्स अपने जो सीएनएस के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ठीक है। अब ग्रे मैटर में जो अपनी प्रेजेंट रहेंगी एस्ट्रोसाइट वो होती है हमारी प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, और व्हाइट मैटर में हमारी होती है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। अब ये जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट यहाँ पर होती हैं ये एक्चुअली में जंक्शन बनाती हैं कैपिलरीज से। कौन सा वाला जंक्शन? टाइट जंक्शन। ठीक है। अब देखो फाइब्रस प्रेजेंट है, उनने कैपिलरीज के साथ मिलके टाइट जंक्शन बनाया। अभी जो कैपिलरीज हैं ये हमारे फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स एंड द टाइट जंक्शन, ये जो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है ये तीन चीजें ये होती है हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं कि ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन सी ड्रग्स क्रॉस करती है, कौन सी ड्रग्स क्रॉस नहीं करती है, कौन से हार्मोन्स क्रॉस करते हैं, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है ब्लड ब्रेन बैरियर का। तो ब्लड ब्रेन बैरियर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो बनता है हमारे फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और कैपिलरीज और उन दोनों के बीच के टाइट जंक्शन से मिलकर। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स के बारे में जनरल जो भी हमें पढ़ना है। अब हमें देखना है इनके फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है। अब इनके जो फंक्शंस होते हैं, एस्टेरोसाइट का फंक्शन होता है एस्टर, ए फॉर होता है एंकरेज, यानी कि सपोर्ट, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं अपने नर्व फाइबर्स को। ठीक है। दूसरा अपना क्या होता है? एस फॉर साइनेप्स। साइनेप्स में क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं कैल्शियम, पोटेशियम एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है।
तीसरा होता है अपना टी फॉर टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन मतलब टाइट जंक्शन विद कैपिलरीज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। ई फॉर हमारा है यहाँ पर ECF। ECF की कॉम्पोजिशन को रेगुलेट करती है ये एस्ट्रोसाइट्स। फिर लास्ट हमारा होता है आर फॉर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का करती है ये न्यूरोट्रांसमीटर की एट साइनेप्स। तो ये हो गई हमारी एस्ट्रोसाइट के बारे में। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारी सेकेंड टाइप की जो न्यूरोग्लिया होती है। तो हमारी सेकेंड टाइप की न्यूरोग्लिया कौन सी होती है यहाँ पर? सेकेंड न्यूरोग्लिया इज आर माइक्रोग्लिया। छोटी सी होती है माइक्रोग्लिया। ये सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया होती है अपनी पूरे बॉडी की। ठीक है, अब ये डिराइव कैसे होती है? माइक्रोग्लिया के बारे में आपको देखना है कि ये माइक्रोग्लिया एक्चुअली में सीएनएस में नहीं होती थी, ये सीएनएस में पहुंची है। ये पहले क्या हुआ करते थे? ये हुआ करते थे मोनोसाइट्स, डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स। ठीक है, ये सेल्स होते कैसे हैं? ये होते हैं हमारे फैगोसिटिक सेल्स। ठीक है, फैगोसिटिक जो भी सेल्स होते हैं उनके नॉर्मली दो ही काम होते हैं। ठीक है, पहला काम उनका क्या होता है? क्लियरिंग डेब्रिस, फाइटिंग पैथोजन। फैगोसिटिक सेल के दो ही फंक्शन होते हैं बेसिकली। अब क्योंकि ये फाइट पैथोजन करते हैं, क्लियरिंग डेब्रिस करते हैं, ये नॉर्मली अपनी बॉडी में किस चीज का फंक्शन होता है? मैक्रोफेजेस का। इसीलिए माइक्रोग्लिया को बोला जाता है मैक्रोफेजेस ऑफ सीएनएस। ठीक है, ये हो गई हमारी माइक्रोग्लिया के बारे में डिस्कशन। अब हम थर्ड हमारी जो न्यूरोग्लिया होती है उस पर मूव ऑन करते हैं। थर्ड हमारी न्यूरोग्लिया है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट का मेन फंक्शन आप सबको पता है, मेन फंक्शन इसका होता है सीएनएस के न्यूरॉन का माइलिनेशन। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जो इसके शेप के बारे में पढ़ना है वो ये पढ़ना है इसके शेप के बारे में। इसकी फ्यू प्रोसेसेस होती हैं, फ्यू जो कि शॉर्ट भी होती है, फ्यू शॉर्ट प्रोसेसेस। हर एक न्यूरोग्लिया की प्रोसेसेस होती ही है। ओलिगोडेंड्रोसाइट की जो प्रोसेसेस होती है वो कम होती है और शॉर्ट होती है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़े से फंक्शंस पढ़ लेते हैं। इसके फंक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो पहला क्या होता है? माइलिनेशन। ऑफ सीएनएस न्यूरॉन्स। ठीक है, और जो इसका दूसरा फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं ये बनाती हैं कनेक्टिव टिश्यू और विद द न्यूरॉन्स, सॉरी बिटवीन न्यूरॉन्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट अपने और न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू बनाती है जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी चौथी जो न्यूरोग्लिया होती है, विच इज नन अदर देन श्वान सेल्स, जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। इनके बारे में सबसे ज्यादा सुनने को क्यों मिलता है? क्योंकि दीज आर द मेजर ग्लायल सेल्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये मेजर ग्लायल सेल्स होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। इनके फंक्शंस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर माइलिनेशन,
दूसरा इनका जो फंक्शन होता है वो होता है हेल्प इन रीजनरेशन में हेल्प करती हैं ये। और जो तीसरा होता है वो ये कि ये भी फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, इनके पास भी फैगोसिटिक प्रॉपर्टी होती है और उस फैगोसिटिक प्रॉपर्टी से ये क्लियर करती हैं डेब्रिस को। और ये डेब्रिस बनता कब है? ड्यूरिंग, अभी हमने पढ़ा था डीजेनरेशन। मैंने डीजेनरेशन वाली वीडियो में आपको बताया था कि श्वान सेल्स के पास भी प्रॉपर्टी होती है फैगोसाइट करने की, और इस वजह से डीजेनरेशन के डेब्रिस को क्लियर करने में वो भी हेल्प करती है अलॉन्ग विद द मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी पांचवी और आखिरी न्यूरोग्लिया पर, विच इज सैटेलाइट सेल्स। बहुत सारे लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। इसका नाम इसलिए नहीं सुना है क्योंकि भाई इनका कुछ बहुत ज़्यादा तो करती भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम पढ़ना है इनके बारे में। सबसे पहला इनका है कि इनके शेप के बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, इनके पास फंक्शन पढ़ने हैं दो। पहला फंक्शन क्या होता है? दे सपोर्ट द न्यूरॉन्स, जो कि हर न्यूरोग्लिया करती है वैसे भी। दूसरा, दे रेगुलेट कंटेंट ऑफ ECF इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारी न्यूरोग्लिया पर पूरा डिस्कशन खत्म। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके पहले उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।